एक था कबूतर जिसका नाम था गोकुल। गोकुल अपने नाम की तरह ही बहुत प्यारा और शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके दिल में एक टीस थी। एक छोटा सा काला बादल उसे नीले आसमान की ऊंचाइयों से भयानक डर लगता था। ये डर इतना गहरा था कि जब भी वो छत की मुंडेर से नीचे देखता, उसके पंख ठंडे पड़ जाते थे और दिल तेजी से धड़कने लगता था। जहां बाकी कबूतर, जिनमें उसका फुर्तीला चचेरा भाई चंचल भी शामिल था, रोज सुबह सूरज की पहली सुनहरी किरण के साथ मस्ती में शोर मचाते हुए क्षितिज की ओर निकल जाते थे, वहीं गोकुल हमेशा अपनी सुरक्षित, पुरानी और जानी पहचानी छत की मुंडेर पर दुबका बैठा रहता था। वो दूर उड़ते हुए अपने दोस्तों को देखता और उसके मन में दोहरी भावनाएं उठती थीं, थोड़ी लज्जा कि वो उड़ नहीं पाता और थोड़ी ईर्ष्या कि वे कितने आजाद हैं। गोकुल मन ही मन सोचता था, क्या मैं हमेशा यहीं बैठा रहूंगा? क्या मेरे पंख सिर्फ जमीन पर चलने के लिए बने हैं? 2 दिन जब दोपहर की गर्म हवा चल रही थी, एक छोटा गहरे लाल रंग का बेरी का बीज हवा में उड़ता हुआ आया। ये बीज उस बेरी के पेड़ का था जिसे गोकुल सबसे ज्यादा पसंद करता था। बीज हवा में गोकुल की चोंच के पास आकर हल्का सा लगा और फिर नीचे गिर गया। गोकुल ने फौरन नीचे झांका। बीज एक अंधेरी और गहरी खाई के किनारे पर जाकर अटक गया था, एक ऐसी जगह जहां से वो बिना उड़े वापस नहीं आ सकता था। उस बेरी के बीज को पाना गोकुल के लिए एक छोटी सी इच्छा नहीं, बल्कि उसकी पसंदीदा चीज को खोने का डर था। उस तक पहुंचने का केवल एक ही तरीका था, उड़ना, और वो भी सीधी खाई के ऊपर से उड़ान भरना। तभी अचानक उसके कानों में उसकी मां की शांत और मीठी आवाज गूंजी। वो तब की बात थी जब गोकुल एक बार सीढ़ियों से उतरने में घबरा रहा था। बेटा, याद रखना, मां ने कहा था, तुम्हारी ताकत तुम्हारे इन मजबूत पंखों में नहीं, बल्कि तुम्हारे छोटे से दिल में छिपे अदम्य हौसले में है। जब डर लगे तो बस कूद पड़ो। 3 गोकुल के लिए उस बीज का मूल्य उस डर से कहीं ज्यादा हो गया था जिसने उसे सालों से जकड़ रखा था। उसने गहरी सांस ली, जिससे उसके छोटे फेफड़े हवा से भर गए। उसने मुंडेर को छोड़ा। अगले ही पल एक जादुई एहसास हुआ। वो नीचे गिर नहीं रहा था जैसा उसने हमेशा सोचा था, बल्कि हवा ने उसके फैले हुए पंखों को कसकर पकड़ लिया था। वह उड़ान भर रहा था। वो अब जमीन की चिंता किए बिना एक मासूम खुशी के साथ नीचे आया। उसने आसानी से अपनी चोंच में वो बीज उठाया और पास की एक हरी भरी डाल पर उतर गया। उस दिन गोकुल ने सिर्फ एक बेरी का बीज ही नहीं पाया, बल्कि उसने अपने भीतर के डर को भी हमेशा के लिए रौंद डाला। वो अब महज एक कबूतर नहीं रहा, वो अब आजादी का प्रतीक था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गोकुल मुंडेर पर बैठने वाले आखिरी कबूतरों में से नहीं था। वो पहला था जिसने पूरी ताकत और एक नई उमंग के साथ आसमान की ओर उड़ान भरी। से मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।